सुप्रभात बच्चों। कक्षा 8वीं में आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 8। यह सबसे कठिन समय नहीं। यह एक कविता है जिसकी कवित्री हैं जया जादवानी जी। यह सबसे कठिन समय नहीं जया जादवानी द्वारा रचित कविता है। इस कविता को पढ़ने के पहले हम लोग इस पूरे कविता के सार को जानेंगे। और पहले तो हम लोग जानेंगे कि जया जादवानी जी कौन थी, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी, उनका कवित्री परिचय क्या है। तो देखेंगे कि जया जादवानी का जन्म 1 मई 1959 को कोटमा जनपद शहडोल मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्होंने एमए हिंदी रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर तथा एमए मनोविज्ञान से बिलासपुर से किया। जया जादवानी युवा पीढ़ी की सशक्त कहानीकार भी हैं। उनकी प्रमुख रचना इस प्रकार से हैं: तत्वमसी या उपन्यास है, मुझे ही होना है बार बार कहानी है संग्रह है, मैं शब्द हूँ कविता संग्रह तथा विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में 9 कहानियाँ और कविताएं हैं। ये तो कवित्री परिचय हो गया। अब हम लोग कविता जो हमारा है उस कविता का परिचय जानेंगे, कविता का सार जानेंगे। तो यह सबसे कठिन समय नहीं जया जादवानी द्वारा रचित कविता है। इस कविता के माध्यम से कवित्री मनुष्य को प्रतिकूल परिस्थितियों में निराश न होने की प्रेरणा दे रही हैं तथा प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ने को कह रही हैं। मनुष्य के जीवन में अनेक कठिनाइयाँ आती हैं, परंतु उसे कभी उनसे डरना नहीं चाहिए। हार जाने पर भी आशा व उत्साह से आगे बढ़ना वीरों के लक्षण है। यह सबसे कठिन समय नहीं अर्थात मनुष्य को अपने जीवन में घटित होने वाली घटनाओं एवं समय को सबसे कठिन समय नहीं मानना चाहिए, बल्कि उस समय का धैर्यपूर्वक सामना करना चाहिए, क्योंकि अभी भी आशा की एक ज्योति प्रज्वलित है जो हमें कठिनाइयों से जूझने की क्षमता प्रदान करती है। तो ये इस पूरी कविता का सार है। अब हम लोग जो इस कविता में कठिन शब्द है उसको रेखांकित करेंगे और उसके अर्थ को जानेंगे। तो हमारा पहला कठिन शब्द है झड़ती हुई। झड़ती हुई का अर्थ हुआ गिरती हुई। थामना यानी पकड़ना, गंतव्य जहाँ जाया जाए, प्रतीक्षा इंतजार, वक्त यानी समय। आगे का देखेंगे कठिन शब्द। आगे का हमारा कठिन शब्द है सदियाँ। सदियों से या सदियाँ यानी कई सालों का समय। अंतरिक्ष यानी आकाश। और तमाम, तमाम यानी बहुत से, तमाम बच्चों यानी बहुत से बच्चे। ये तो हमारा कठिन शब्द हुआ। अब हम लोग एक एक पंक्ति करके कविता को पढ़ेंगे और उसके अर्थ को जानेंगे। तो देखेंगे पहले पंक्ति में क्या कहती हैं कवित्री। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। इस प्रस्तुत कविता में कवित्री ने निराशा के कठिन समय में अपनी हिम्मत बनाए रखने की सलाह दी है। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे तर्क भी यहाँ प्रस्तुत किए हैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। कवित्री मनुष्य को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे मानव, अभी यह सबसे कठिन समय नहीं है, इसलिए अभी से निराश नहीं होना है। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। जिस तरह एक चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए तिनके एकत्रित कर रही है और उड़ने को तैयार है, वह जरा भी निराश नहीं है और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। वह जरा भी निराश नहीं है। पेड़ से पत्ते जो गिर रहे हैं, जो झड़ के गिर रहे हैं, उसे थामने के लिए हाथ तैयार बैठा है। मुसीबत के समय यदि तुम अपने लक्ष्य से भटक भी जाओगे और तुम्हारे कदम जो है वह डगमगाते भी हैं, तो कोई अनुभवी हाथ जो है वह तुम्हें सहारा देने के लिए अवश्य खड़ा हो जाएगा। वे तुम्हें सन्मार्ग पर लाने का प्रयास करेंगे। अर्थात जया जादवानी जी कहना चाहते हैं कि निराशा के गहरे अंधकार में डूबे मनुष्य को आशा की किरण की ओर संकेत करती हुई कहती हैं कि हे मनुष्य, यह सबसे कठिन समय नहीं है। इस संबंध में
वह तर्क प्रस्तुत करते हुए कहती हैं कि चिड़िया के चोंच में इस समय भी तिनका दबा हुआ है। चिड़िया ऐसे समय में भी निराश नहीं है। इन तिनकों की मदद से वह अपना घोंसला बनाएगी। चिड़िया तिनके को लेकर उड़ जाना चाहती है। अभी भी पेड़ से गिरती हुई पत्ती को पकड़ने के लिए एक हाथ तैयार बैठा है, अर्थात गिरते हुए व्यक्ति को सहारा देने वाला आज भी है। स्टेशन पर लोगों का आना जाना लगा हुआ है। लोग अपने प्रियजनों से मिलने आ जा रहे हैं, इस कारण वहाँ भीड़ है। एक रेलगाड़ी अभी भी लोगों को उनके गंतव्य तक पहुँचा रही है। इस रेलगाड़ी से जाने वालों का कोई इंतज़ार कर रहा है। अपने प्रियजन की प्रतीक्षा में आज भी कोई बेचैन है। वह कह रहा है कि सूर्य डूबने का समय होने वाला है, इसलिए जल्दी से आ जाओ। अर्थात व्यक्ति के सुख दुख का ध्यान रखने वाले लोग अब भी हैं। इस माहौल में भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इस दुनिया में अब भी बहुत कुछ बचा हुआ है। यह तो हमारा ऊपर का जो कविता है उसका व्याख्या हो गया। अब हमारा दूसरा जो नीचे कविता है उसको देखेंगे कि उसके माध्यम से कवित्री क्या कहना चाहती हैं। कहती हैं कवित्री, अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। मनुष्य अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जिस मार्ग पर बढ़ रहा है उस पर बढ़ने से पहले घबराना या सोचना नहीं चाहिए। लक्ष्य साध कर ही कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। इस समय में बूढ़ी नानी की कहानियाँ सुनाई जाती है। अभी आती है एक बस, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। अंतरिक्ष में खोज करके तथा अंतरिक्ष की जानकारियाँ प्राप्त करके अंतरिक्ष के पार से एक बस उन्हें बचे हुए लोगों का समाचार ला रही है, जो मुश्किलों से जूझते हुए सफलता प्राप्त करके आ रहे हैं। धरती पर रहने वाले को उनकी कुशलता का समाचार देती है। आशावान बनकर मनुष्य को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। निश्चित रूप से यह कठिन समय नहीं है। अर्थात इस पंक्ति में कवित्री निराश के समय में मनुष्य को आशा का संदेश देती हुई उनकी हिम्मत को बनाए रखने के लिए कहती हैं कि भारतीय संयुक्त परिवार में घर के बड़े बूढ़े द्वारा बच्चों को प्राचीन काल से ही कहानियाँ सुनाई जाती रही हैं। अर्थात उस परंपरा को याद दिलाते हुए कवित्री कहती हैं कि आज भी बूढ़ी दादी या नानी द्वारा प्राचीन काल से सुनाई जाने वाली कहानी का आखिरी हिस्सा सुनाते हुए कहा जाता है कि कुछ लोग अंतरिक्ष के उस पार सैर के लिए गए थे। वहाँ पर किसी संकट में फंसने के कारण वापस नहीं आ सके। उन लोगों की कुशलता का समाचार लेकर अंतरिक्ष के पार की दुनिया से बस आती है और धरती पर रहने वाले हजारों बच्चों को कुशलता का समाचार देती है। उनकी कुशलता का समाचार लाने वाली ये बसें भविष्य में भी आती रहेंगी। जब धरती पर इतना सब कुछ बचा है तो हे मनुष्य, तुम्हें तनिक भी निराश नहीं होना है। निसंदेह इस समय जैसा वातावरण यह समय है वह सबसे कठिन समय नहीं है। हम इस समय से भी निकल सकते हैं क्योंकि आज भी कुछ आशाएं बची हुई हैं। तो इसके साथ ही हमारा यह कविता यहीं समाप्त होता है।